ब्राह्मणों ने ही तो अंबेडकर जी को आगे बढ़ाया। और एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए, वाल्मीकि भवन दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। और आज भी दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। है, दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। सभी का सहयोग रहा है। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए ना। अगर हमें दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं हुई? है? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? नहीं, हत्या नहीं हुई। क्या हुआ? है? आप हिंदू, आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करोगे? आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो? आजकल एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला। टीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने आईएएस। मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो उसको अच्छी शासक बनी ना। मुझे एक बात बताइए, सुई मतलब तलवार कर सकती है? तलवार नहीं करा क्या? मायावती के शासन काम सुई करे? क्या मायावती के तलवार करे? क्या मायावती के शासन में कमी थी? है? क्या मायावती के शासनकाल में कमी थी? क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? क्या टीना डाबी की विद्वता में कमी है? बताइए। ब्राह्मण जाति से नहीं बनता, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण माना जाता है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे भी है जो दारू मीट मच्छी सब खा रहे हैं, और ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो देश को भी बिस्को चला जाती, हमारे जैसे कर्मों से रहते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं। तो आप कह रही हैं कि बॉयकॉट होगी, ये फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे हम क्यों होने देंगे जी? इतिहास पढ़ा है आपने? हमने इतिहास है, हमें आज का इतिहास से मतलब है, पुराना इतिहास हमें दोहराना नहीं है। तो पुराने इतिहास में तो हुआ है ना ये? हम ऐसी फिल्मों को क्यों लागू होने देंगे जो हमारे हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं? हम लोग करते हैं, कौन मना कर रहा है? दलितों से शादी करने में कोई मना कर रहा है क्या? कोई ऐसा कानून है क्या? कोई ब्राह्मण समाज ने कहा क्या कि दलितों से शादी मत करिए? किसी ने मना नहीं किया। स्टर है, हमारा दोस्त एक दलित भी है, हमारा दोस्त एक ब्राह्मण भी है, हमारा दोस्त एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला दोस्त भी है मेरा। तो हम अब इन चीजों को मानने वाले नहीं है। लेकिन तो ज्योतिबा बाई फूले की जो किताब है, ये तो उन्होंने खुद लिखा है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया एक पर। ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उन्होंने कभी, वो तो खुश थे, उन्होंने तो ये अपने उसमें ये भी उल्लेख किया है अपने किताब में कि हमें तो ब्राह्मणों ने सहायता की, हमारी हर जगह से सहायता की। कुछ अच्छे ब्राह्मण भी होते हैं। ऐसा, ये कुछ अच्छे ब्राह्मण और कुछ खराब ब्राह्मण, कुछ पंडित ब्राह्मण। तो अगर अच्छे होते हैं तो आप अच्छे भी दिखाइए ना अपने उसमें। पिक्चर से आप क्या दिखाना चाहते हैं कि पूरे समूह को गाली दे रहे हैं आप अगर किसी पिक्चर को दिखाएंगे तो क्या किसी समूह को दिखा रहे हैं? क्या आप पूरे ब्राह्मण को दिखा रहे हैं ना? आपकी उम्र बताइए, आप उम्र बताइए। आप मेरी उम्र 34 साल है। 34 साल? पराशर मेरा नाम हुआ, और मैं बिहार के एक ऐसे गांव से आता हूं, मेरे गांव का नाम सहोड़ा है। और नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। हम दिल्ली के प्रेस क्लब में हैं और प्रेस क्लब में आज ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मैं चाहूँगा कि एक बार ये बैनर दिखा दिया जाए जहाँ पर फूले मूवी को बाइकआउट करने का एक बैनर लिखा है, और वहाँ पर फूले मूवी को बाइकआउट करने के लिए ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मेरे साथ शिव हरि शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण रक्षा मंच के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार फूले मूवी को बाइकआउट करने की ब्राह्मण रक्षा मंच को क्या जरूरत पड़ गई है। शास्त्री जी बताइए, क्या जरूरत पड़ गई फूले मूवी को? इसमें ब्राह्मणों का घोर अपमान किया गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करना महान पाप है। आपको पता है कि जो गौ, ब्राह्मण और भगवान की निंदा करता है वो घोर पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। ब्राह्मण, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखत मासित बाहु राजन करता रु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण और अग्नि ये मेरा मुख है। तो अगर शरीर के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है, ये मुखमंडल, इसको अगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, तो कोई पहली बार तो ये है नहीं। अगर आप ब्राह्मणों को कैसे अपमानित किया गया? आपने कहा ब्राह्मणों को अपमानित नहीं किया जा सकता, वो पाप का भागी होगा जो ब्राह्मण को अपमानित करेगा। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो सजा तो मिलनी चाहिए ना ब्राह्मण को भी। नहीं, गलत काम क्या किया? जो ब्राह्मणों की निंदा कर एक इतने बड़े समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया, फूले का पूरा जीवन लग गया है उसको, उस समाज को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर फूले ने अपने समय पर महिलाओं को सूत्रों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया तो उसमें गलत किया है? नहीं, वंचित नहीं किया। देखिए, हर अंग शरीर का एक जरूरी है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है,
और चरण भगवान के, शूद्र भगवान के चरण हैं। जैसे पूरे शरीर का बोझ तो चरण ही ढोते हैं। अगर हमारे चरण ना हो तो हमारा शरीर अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम चरण ये जो आप पौराणिक पूरे हो जाएंगे कि नहीं? आप पौराणिक बातें कर रहे हैं, वर्ण जो हैं ये एक दूसरे के पूरा पौराणिक बातें कर रहे हैं। फिल्म का बाइकआउट करके 1954 में भी फिल्म बनी थी फूले पर, 31 जनवरी 1954 को आई, शायद आपको ना पता हो। डॉक्टर अम्बेडकर उसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद में 1988 में बनी, सदाशिव प्रोग्रेस में हीरो थे। अब आइए तो ऐसी क्या आफत आ गई कि 70 साल के बाद में पंडितों का हमला इतना अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो क्यों नहीं हो सकता, बताइए। नहीं, तो गलत काम कौन सा किया ब्राह्मण? आपने इतने बड़े समाज को आदि महिलाओं को आपने शिक्षा से वंचित, आदि महिलाओं को आपने शिक्षा से वंचित कर दिया महाराज। ब्राह्मण सारे समाज का भला। डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, पैरों में बैठ करके वो आदमी पढ़ा, जीवन भर वो ब्राह्मणी व्यवस्था से परेशान रहा। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ही तो अंबेडकर जी को आगे बढ़ाया। आज एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए, वाल्मीकि भवन, 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। और आज भी 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। है, 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया हो। सभी का सहयोग रहा है। 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए ना, 2 ब्राह्मणों के नाम बताओ। ऐसे 2 ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर, सबने किया। किसने किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। ब्राह्मण, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो फूले को अपना गुरु माना है। ब्राह्मणों ने कभी अपमान नहीं किया। हाँ जी, कभी अपमान नहीं किया, सबका भला चाहा है। अब देखिए, सबका भला चाहा तो फूले से दिक्कत क्या है? अब देखिए, फूले तो दलित नहीं थे, फूले तो ओबीसी थे, माली जाति के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, आधी आबादी महिला के लिए शिक्षा की लड़ाई फूले ने लड़ी। आप ये बताइए SC ST का अपमान कहाँ हुआ है? इतना बड़ा महाकुंभ लगा, इतने बड़े महाकुंभ में कहीं भी किसी भी SC ST को कहीं नहाने से या कहीं स्नान करने से या पूजा करने से, देश की राजधानी दिल्ली में कहीं छुआछूत आपको दिखाई दिया? जब आपको छुआछूत दिखाई नहीं देती है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। या पूरे महाकुंभ में, अरे महाकुंभ की छोड़िए, पूरे देश में दलितों का 70 करोड़ लोग, आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। कोई भी दलित वहाँ स्थान से रोका गया हो। आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या कोई, पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करूंगा, हवा में थोड़ी कर रही है। कहाँ हत्या हो रही है? देखा अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं हुई? है? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं हुई? नहीं, हत्या नहीं हुई। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कहाँ हुई हत्या? आपको पता ही नहीं है? मतलब आप इस धरती पर रहते हो, आप लोग नहीं रहते हो। नहीं, हत्या अरे 9 साल के बच्चे की मटका छूने पर हत्या कर दी, आप कह रहे हो जातिवाद नहीं है? कोई हत्या नहीं हुई। कोई हत्या नहीं। नहीं, ब्राह्मणों ने कहाँ की थी? ब्राह्मणों ने सिस्टम ने की है। मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण एक जाति है, एक देखिए, ब्राह्मण एक नहीं किया। ब्राह्मण एक जाति है, एक वर्ण एक जाति भी है। क्षत्रिय एक जाति एक वर्ण है, वैश्य एक जाति एक वर्ण है। ब्राह्मण तो सबका भला चाहता है। शूद्र वर्ण है, उसमें 6000 जातियां हैं। तो मैं आपको बता दूं महाराज जी कि अगर इस देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, आज भी फूले ने अगर उसके लिए आंदोलन चलाया तो आपको दिक्कत क्या है? आज भी ये बताइए, मंदिरों में आप भी, कोई भी शूद्र जाता है तो किसके लिए पंडित जी पूजा नहीं करते, किसके लिए हवन नहीं कराते, किसके शादी पढ़ने मंत्र नहीं पढ़ते, सबकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 2500 साल तक उस समाज को पढ़ने नहीं दिया, रास्तों पर नहीं चलने दिया, गले में हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू लटका दी? बताइए। देखिए, ये कुछ चंद लोगों ने जो है हमारे हिंदू समाज को बांट रखा है। हिंदू को हिंदू नहीं कहते हैं। हिंदू की परिभाषा क्या, चलिए पहले बताइए। कोई जाटव है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण हैं? बनिया है। ब्राह्मण हैं? हम सब हिंदू हैं। आप ब्राह्मण हो या नहीं? हाँ, हम ब्राह्मण हैं। गोत्र कौन सा? हमारा अश्वलाइन गोत्र है। आप अपने गोत्र के अलावा सेम गोत्र में शादी किसी के संतान है? आप हिंदू, आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करोगे? आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो? आजकल जो जितना भी पढ़ा लिखा कल्चर है, कितनी कोर्ट मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, आपने देखा नहीं? क्या ब्राह्मणी धर्म या हिंदू धर्म या फिर जाति तोड़ने के लिए, जाति मुक्त समाज बनाने के लिए, हिंदू समाज जिसको आप बार बार करें हिंदू समाज बनाने के लिए क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा मिले? देखिए, अपने जो विवाह, मित्रता, रिश्तेदारी, ये अपने बराबर की समानता में ही अच्छा लगता है। हिंदू समान नहीं है। जो हजारों साल से आपकी टट्टी हो रहा है, वो आपका भाई नहीं है, वो आपके समान नहीं है। अपने बराबर, अपने स्टैंडर्ड में ही तो हम शादी करेंगे अपने बच्चों का। अब स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? अभी तो कह रहे सब हिंदू, हमारे हिंदू को आप नहीं देखोगे
हैं कहाँ ये व्यवस्था बनाई किसने? आप ये बताइए, ये 4 वर्ण बनाए किसने? एक कहाँ साइकिल का टायर हो और एक फिर अब आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हो। तो कैसे कैसे चल पाएगा वो? मैं कह रहा हूँ शास्त्री जी कि आप जैसा हिंदू सब एक हमें बांट रखा है, आप मत बांटिए ना। जैसा जिसका स्तर होता है उस स्तर से ही तो अपने बच्चियों का विवाह करेगा। एक IAS हमारा IAS को भी लड़की दे दोगे आप? हैं? क्या कोई शास्त्री अभी भी एक पिछले दिनों आपने देखा होगा एक पटेल लड़की को कथा वाचने से रोक दिया गया कि आप पटेल हो, आप नहीं कथा वाच सकते, तो कहाँ समानता बताइए? जो जिस जाति का धर्म है, कर्म है, वो उसी कर्म को तो करेगा। फिर आ गए ना। अब आप एक बात बताइए कि जो कथा और यज्ञ करने का काम है वो एक लोहार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर वो संस्कृत जानता है, वेदों को ज्ञाता, तो क्यों नहीं कर सकता? लोहार तो लोहा पीटना जानता है। लोहार का काम सुनार नहीं कर सकता। चमार इस देश में चमड़ा घिस सकता है, लेकिन एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला। टीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने IAS। मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो उसको अच्छी शासक बनी ना। मुझे एक बात बताइए, सुई मतलब तलवार कर सकती है? क्यों नहीं करा? क्या मायावती के शासन काम सुई करे? क्या मायावती के तलवार करे? क्या मायावती के शासन में कमी थी? है? क्या मायावती के शासन काल में कमी थी? क्या डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? क्या टीना डाबी की विद्वता में कमी है? बताइए आप मुझे। ये तो आपने निर्धारित कर रखा ना कि वो सुई और हम तलवार। जो जिसके लायक काम है वही करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या वो तो फिर भी दलित ही है? रात के अंदर में फिर भी मूर्ति टूट जाती है, फिर भी अछूती कहा जाता है। आप किसी भी चाबी से कोई भी ताला खोल दोगे? जो जिस ताले की चाबी है उसी चाबी से ताला खोलेगा। जो जिस काम के लायक बनाए वो आजकल मास्टर चाबी आती है, एक चाबी सारे ताले नहीं खोल सकती है, नहीं खोल सकती साहब। मास्टर चाबी आती है, छोटे वाले ताले में बड़ी वाली चाबी कैसे घुसा दोगे? अरे मैं कह रहा हूँ मास्टर कर दिया, कमाल कर दिया। यही समस्या, यही विडम्बना यही है शास्त्री जी। चाबी वो ऐसी नहीं हो सकती। जो हैरिसन का ताला है उसे वो बड़ा वाला चाबी नहीं खोल सकती, बड़े वाले ताले को छोटी वाली चाबी नहीं खोल सकती। अच्छा चलिए, अब हम घूम करके मूवी पर ही आ जाते हैं। फूले मूवी को कह रहे हो बाइकाट होनी चाहिए। आपने कहा उसमें ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है। आप मुझे बताइए कि जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकते थे, पत्थर कौन फेंकते थे? बताइए। कभी भी किसी का अपमान मत करो, सम्मान सबका करो। सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। सावित्रीबाई फूले का अपमान हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ नहीं? हाँ या ना? नहीं, हम ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई अपमान नहीं हुआ। उस समय तो ब्राह्मण सभा थी नहीं महाराज। उस समय तो नहीं हुआ। किसके द्वारा हुआ? फिर किसने किया? सावित्रीबाई फूले को क्या जरूरत पड़ गई थी कि वो अपने थैले में 2 साड़ी रख करके लेके जाती थी? उनकी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो जब रास्ते में आप ही के लोग जो नहीं चाहते थे औरतें पढ़े, जो नहीं चाहते थे शूद्र पढ़े, उनसे बचने के लिए उनके कपड़े सान देते थे, तभी तो मजबूरी में रख के लेके जाती थी वो। इट इज रॉन्ग। आपको तो लगना चाहिए, नहीं, आपको तो लगना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए। भाई ज्ञान की देवी, पहली महिला अध्यापिका देश की साहब सावित्रीबाई फूले। उसकी पूजा होनी चाहिए। सरस्वती के बराबर में फोटो रख के पूजा नहीं होनी चाहिए सब महिला की, जिसने आदि आबादी के लिए, सूत्रों के लिए शिक्षा का बिगुल बजाया, दरवाजे खोले। एक काम करता है वो ईश्वर के समान पूजनीय होता है, वो देवता होता है। बाइकआउट कर रहे हो आप, देवता कहाँ बता रहे हो आप? तो ईश्वर कहाँ बता? आप तो बाइकआउट कर रहे हो उनकी क्या नाम है कहानी का। वाल्मीकि जी को नहीं पूजा जाता है। वाल्मीकि जी को ब्राह्मण थे वाल्मीकि, इसलिए पूछते हो? को नहीं पूजते। कौन पूछता है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? रैदास संत नहीं हुए। कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? कितने हिंदू मंदिरों में रैदास की मूर्ति? अब वो तो अपने अपने गुरु की लगाए साहब। ये अब कह रहे हो कि पूजा जाता है, कितने ब्राह्मण रैदास को पूज रहे हैं? क्यों? अब सबको पूज रहे हैं। चलिए खैर, बहरहाल आप शिवहारी शास्त्री जी हैं और ब्राह्मण हैं। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पर बनी मूवी फूले का बॉयकॉट करने के लिए आज ब्राह्मणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सवालों के जवाब नहीं है। कुल मिलाकर के सब हिंदू हैं, और जब जाति पर बात आए तो फिर हम चमार को लड़की नहीं देंगे। चमार है, हम तलवार हैं तो वो सुई है। कहीं ना कहीं ये बात शुरू से कही जा रही है, और आज भी इस मूवी के मौके पर यही बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम फूले का बॉयकॉट करते हैं। क्या बॉयकॉट होगा? हालांकि इनको बॉयकॉट करना चाहिए था। उन तमाम मूवियों का, उन तमाम अंधविश्वास जो वैज्ञानिक की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते, संविधान के आर्टिकल 51A के विरुद्ध जा रहे और अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनका बॉयकॉट करना चाहिए था। ब्राह्मण इस देश की एक बड़ी समझदार जाति है, बड़ी बुद्धिजीवी जाति है। उसको चाहिए कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वो अपनी विद्वता का प्रयोग करे, ना कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया हमें बताइए।
धन्यवाद। मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जो हम एक वंश ब्राह्मण है, एक वंशी है हम पूरा गांव एक वंश से मतलब ब्राह्मण के एक उससे पैदा हुआ है। बताइए कुंदन जी, आप तो बिहार से भी हैं, तो आपसे बेहतर तो कौन ही बता पाएगा कि जाति भेदभाव होता था या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता था। नहीं होता था जाति भेदभाव। जातीय भेदभाव करने वाले जो लोग हैं वो कुछ समाज के ठेकेदार हैं, जैसे आज बने हुए हैं ये जैसे महादेवन जैसे जो लोग हैं कि हमने दिखा दिया कि हम ब्राह्मण को पूरे ब्राह्मण को दिखा दिया कि पूरा ब्राह्मण ही मनुवादी है। उसी प्रकार से पहले भी ठेकेदार थे, हो सकता है ब्राह्मणों के ठेकेदार हो, ब्राह्मणों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं आपको पता है? ये कौन सा वो है? इसमें कोई ब्राह्मण, कोई दलित, कोई नहीं है। ये सिर्फ नेता और इन जैसे डायरेक्टर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं कि फलाना जी ब्राह्मण है तो ये इस उसका हो गया, ये उसका है तो वो। अब नहीं है। हम यंगस्टर पहले होता था या नहीं? हम यंगस्टर हैं। हमारा दोस्त एक दलित भी है, हमारा दोस्त एक ब्राह्मण भी है, हमारा दोस्त एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाला दोस्त भी है मेरा। तो हम अब इन चीजों को मानने वाले नहीं है। लेकिन जहाँ पे इस तरीके के लोग आएंगे जो समाज में विदुषता फैलाएंगे तो हम खड़े रहेंगे और इसका विरोध करेंगे। इनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम इनको मानते हैं तो हम परशुराम के भी वंशज हैं। ये इनको मालूम होना चाहिए। चलिए महिलाओं से बात कर लेते हैं। अमूमन मंचों पे महिलाओं की संख्या कम नजर आती है, तो महिलाएं हो तो मैं बात ना करूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीना शर्मा। बताइए, इस पे लिखा है जय श्री राम। हाँ जी। पटके पे बताइए, फूले फिल्म से क्या आपत्ति है? देखो जी, हमें आपत्ति ये है कि वो ब्राह्मणों को यानी कि दलितों के माध्यम से वो हमारे खिलाफ क्यों दिखाते हैं, षड्यंत्र क्यों रचवाते हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम बीना शर्मा। शर्मा जी है। हाँ, बताइए शर्मा जी, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होता था? क्या अत्याचार हुआ जी? हमारे तो यानी कि जाति तो होती नहीं थी, हम तो वर्णों में बटे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका ये काम के आधार पे बटे हुए थे, जाति कोई नहीं है। तो अगर जाति है नहीं तो मंदिरों में दलितों को पुजारी तो बनाना चाहिए। मंदिरों में दलित पुजारी होना चाहिए। दलित पुजारी होने चाहिए, लेकिन कर्म के आधार पर। देखो बताइए, आइए सर जरा आप निकलिए, बस 2 मिनट दीजिए। आइए, कैमरामैन जूम इन करिए सर पे। क्या नाम है आपका? अनूप पांडे। पांडे जी, फूले फिल्म का विरोध क्यों? इसलिए कि उसमें भारत की आत्मा जो ब्राह्मण है, सनातन की आत्मा है, उसके ऊपर आक्रमण है, उसको गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया है। और फूले पिक्चर में दिखाया गया है कि ब्राह्मण लोग प्रगतिशीलता के प्रति नहीं थे, नारी का सम्मान नहीं दिखा रहे थे, गलत चित्रण किया है उस पिक्चर के अंदर। तो ये जबकि सच्चाई नहीं है। ब्राह्मणों ने हमेशा पूजा किया है, नवरात्रि रहते हैं, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। इस तरह की भावना भड़का करके सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचा रही है पिक्चर, इसलिए हम लोग। बस 2-3 सवाल करूंगी आपसे, वो भी फटाफट। पहला सवाल तो ये कि क्या फूले फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई? क्या एक तबका विशेष दलितों पर अत्याचार नहीं करता था पहले? अभी नहीं, छोड़िए, पहले कभी नहीं करता था। कभी नहीं करता। गलत इतिहास संलेखन इधर जब से अंग्रेज आए और उसके पहले जो मुगल आक्रमणकारी इस देश में आए, तो उन लोगों ने एक अलग तरीके का बिखराव देश में किया और बहुत ही बंटवारा किया। लेकिन कभी भी ब्राह्मण, किसी भी दलित को, किसी भी वर्ग को, ब्राह्मण सब धरती का देवता होता है। धरती का देवता? बिल्कुल। दलित क्या होता है? बिल्कुल परिवार का होता है, पूरा परिवार का मुखिया ब्राह्मण है। उसके ऊपर हमला इस पिक्चर में किया। बल्कि जो हमारे फूले जी थी और सावित्री फूले जी थी, वो मदद ब्राह्मणों ने किया। अंबेडकर जी का गुरु कौन था? ब्राह्मण। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण संस्कार देता है, संस्कृति देता है, सबका साथ देता है, सबका विकास चाहता है। और ब्राह्मणों ने हमेशा से ही सबको अपना माना है, ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, साइंस दिया है। अच्छा, अगर आपने ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, तो दलितों से शादी करने में क्या ही आपत्ति है? हम लोग करते हैं, कौन मना कर रहा है? दलितों से शादी करने में कोई मना कर रहा है क्या? कोई ऐसा कानून है क्या? कोई ब्राह्मण समाज ने कहा कि दलितों से शादी मत करिए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन किसी महात्मा फूले के नाम पर पिक्चर बना करके अब ब्राह्मणों को गाली देने का काम करेंगे, बर्दाश्त नहीं। क्या ब्राह्मणों पे अत्याचार दिखाई? कैमरामैन तमाम महिलाएं। हाँ, अत्याचार कौन कर रहा है अत्याचार? अत्याचार हमारे विरोध में कर रहे हैं, जो हमारे विरोध में बोल रहे हैं। हम हमेशा ब्राह्मणों को वो नीचे दिखाने का काम करते हैं, जो पूरे विश्व, पूरे देश
पूरे देश को चलाने वाले हैं। ब्राह्मणों ने कभी अपने लिए नहीं मांगा, आज तक जो मांगा हमने हमेशा समाज के लिए मांगा है और देश के विश्व के लिए मांगा है और हमेशा अपनी कुर्बानी दी है हम लोगों ने। और लोग हमको गाली देते हैं, क्यों गाली देते हैं हम तो नहीं सहन करते। कितना पढ़ी हैं आप? हमने 12 पास करी है जी। पतिदेव जी? पतिदेव जी हमारे भागवत प्रवक्ता है जी। प्रवक्ता है? हाँ जी। कहाँ पर? वृंदावन से। वृंदावन से है? हाँ जी। आपके नहीं दलितों पे अत्याचार नहीं होता? कोई नहीं होता दलितों पर अत्याचार। हमारे देखो शादियां होती है, शादियों में हमारे वाल्मीकि समाज से हमारे यानी कि उसका भी काम होता है शादियों में। और हमारे मनिहारी आती थी जिनसे हम आज आपने पंडित से ही शादी करी है? हाँ जी, पंडित से ही शादी करी है। दलित से क्यों नहीं करी? हमने अपने विचारों के लिए शादी करी है ना। दलित तो एक बार दलितों के विचार अलग होंगे, हम कैसे शादी कर लेंगे? वो प्याज खाते, वो लहसुन खाते, हम तो इतने साथ में क्या पूजा पाठ को मानने वाले। यदि दलित में हमारे बराबर गुण हो, दलित से शादी कर लेंगे हम। अच्छा, गुण ही नहीं है दलित में? क्या हमारे बराबर गुणवान हो ना वो? क्या क्या गुण चाहिए ब्राह्मण बनने के लिए? देखो, ब्राह्मण जाति से नहीं बनता, ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण माना जाता है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे भी है जो दारू मीट मच्छी सब खा रहे हैं और ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो देश को भी विश्व को चला रहे। ऋषि सोनक जी को भी देख लो। नहीं, लेकिन ये तो अंबेडकर जी भी कहा करते थे कि दलितों पे अत्याचार चरम पे रहा है और करने वाले ब्राह्मण ही रहे हैं। कोई अत्याचार नहीं रहा। हमने यानी कि मनिहारी तो से इतिहास गवाह है ना। आप इतिहास कोई गवाह नहीं, इतिहास कैसे कह देगा हमने क्या अत्याचार करा है। वो ठेकेदार रहते हैं, जो कुछ ठेकेदार जो पैसों के लिए वो हर जाति में होते हैं। वो कहना फूले फिल्म में एकदम सच्चाई उजागर कर दिया और सच्चाई उजागर नहीं करी। आप दलितों के आप हमको लड़ाने का काम करें। अब हमारा वो समय नहीं है, अब वो समय खत्म हो चुका है। अब समय है कि सनातन एकता और हिंदू राष्ट्र। अच्छा, हिंदू राष्ट्र? हाँ जी। हिंदू राष्ट्र में दलितों का कितना उद्धार होगा? सबका उद्धार होगा, उसमें सब एक है। आज वो सिस्टम कहाँ रहा है? आज बता दो आप। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं कि दलितों पे अत्याचार चरम पे है और अत्याचार करने वाले ब्राह्मण होते हैं। कोई अत्याचार नहीं है, ये सब लड़ाने वाले और लोग हमारे खिलाफ भड़काने वाले लोग हैं। कोई अत्याचार नहीं, हम बराबर में बैठा के खिलाने वाले लोग हैं। मेरी फ्रेंड है वाल्मीकि समाज से है, उसके घर में चल के देखो, वो गोपाल जी की पूजा करती है, हनुमान जी की पूजा करती है, वो लहसुन प्याज भी नहीं खाती। हमारे जैसे कर्मों से रहते हैं, उनसे दोस्ती रखते हैं। तो आप कह रही हैं कि बॉयकॉट होगी ये फिल्म, रिलीज नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे हम क्यों होने देंगे जी? इतिहास पढ़ा है आपने? हमने इतिहास है, हमें आज का इतिहास से मतलब है। पुराना इतिहास हमें दोहराना नहीं है। तो पुराने इतिहास में तो हुआ है ना। हम ऐसी फिल्मों को क्यों लागू होने देंगे जो हमारे हिंदुओं में फूट डाल रहे हैं? हम हिंदू एक है, इस समय सनातन एक है। कह रहे अभी एक है, एक समय पे तो नहीं था ना, तब तो चरम पे अत्याचार था। कोई अत्याचार नहीं था। हमारी शादियों में मनिहारी की जरूरत पड़ती थी, हमें वाल्मीकि समाज हमारे सफाई के काम करने। बस वही तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि कब तक सफाई करता रहेगा? पुजारी बनाइए उसे। अरे पुजारी क्यों हमने बनाई नहीं है? वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी हमारे वाल्मीकि जी महाराज ने? क्या उनकी मूर्तियों की पूजा कौन कर रहा है? हम ब्राह्मण लोग ही तो कर रहे हैं। बताओ कहाँ हमने अत्याचार करा? तो ये बात तो अंबेडकर बाबा साहब को तो पढ़ा ही होगा। बाबा साहब को भी पढ़ाने वाले ही ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने ही सबको साथ लेके चले हैं। ब्राह्मण साथ नहीं लेके चलते तो ऐसा नहीं होता। क्या ब्राह्मण ही सबको साथ लेकर चलते हैं। और फूले फिल्म का जमकर विरोध किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से तमाम निर्देशकों ने भी इस पर बयान दिए हैं। हालांकि जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि एक समय पे भी दलितों पे अत्याचार नहीं हुआ और अब भी नहीं हो रहा। क्या ये देखना होगा कि फूले फिल्म देखने कितने लोग जाते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।